आइए बच्चों, आपका हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। बच्चों, आज हम बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक डोमेन, रेंज, कोडोमेन के बारे में बातचीत करेंगे। आइए बच्चों, हम लोग टॉपिक डोमेन, कोडोमेन, रेंज के अंतर्गत सीखें। बेटे, डोमेन को हम प्रांत या प्रभाव क्षेत्र या इसको इनपुट वैल्यूज कहते हैं। कोडोमेन को बच्चे हम सह प्रांत कहते हैं और रेंज को हम बच्चों परास या परिसर या आउटपुट या इमेज वैल्यू कहते हैं। इससे हम जानते हैं बच्चों, डोमेन को हम प्रांत या परिसर के प्रांत या प्रभाव क्षेत्र कहते हैं। बच्चों, हम जानते हैं कि फंक्शन में जो x की वैल्यू हम रखते हैं उसे हम डोमेन कहते हैं और इन्हें हम x के एलिमेंट मानते हैं। कोडोमेन को हम सह प्रांत कहते हैं। ये y के सभी एलिमेंट माने जाते हैं जो कोडोमेन के अंतर्गत आते हैं। रेंज को बच्चों हम वे सभी एलिमेंट जो इमेज फॉर्म बनाते हैं या कोडोमेन में जिनकी इमेज बनती है उन्हें हम रेंज कहते हैं। इनको हम बच्चों परास लिखते हैं, इसको हम बच्चों सह प्रांत लिखते हैं और इन चीज को हम प्रांत लिखते हैं। अब बच्चों, हमें ये मालूम होना चाहिए कि डोमेन, कोडोमेन, रेंज निकालने के लिए हमें नॉन एम्प्टी सेट का उपयोग करते हैं। आइए बच्चों, हम इस फंक्शन को कैसे शो करेंगे ये हम आज आपको बता रहे हैं। बच्चों, हम रियल वैल्यूड फंक्शन के बारे में हम देखेंगे कि हम उन्हीं फंक्शनों का हम डोमेन, रेंज, कोडोमेन निकालते हैं जो फंक्शन हमारे रियल वैल्यूड फंक्शन में लाइज करते हैं। बच्चों, हम जानते हैं, वी नो दैट कि एफ फंक्शन आर रिलेटेड टू आर को हम रियल नंबर्स कहते हैं। बच्चों, इज नोन एज रियल वैल्यूड फंक्शन। ये रियल वैल्यूड फंक्शन तब कहे जाते हैं इफ इट्स डोमेन एंड कोडोमेन लाई इन द सेट ऑफ रियल नंबर्स। यदि डोमेन और कोडोमेन के सेट रियल नंबर्स में लाइज करें। और रियल नंबर्स को बच्चों हम जानते हैं कि नंबर लाइन पर, बच्चों इसे हम नंबर लाइन के द्वारा शो करते हैं। इस नंबर लाइन को हम माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी तक 0 प्लस 1 प्लस 2 प्लस 3 माइनस 1 माइनस 2 माइनस 3 इस तरह से माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी के बीच में नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर, रेशनल, इरेशनल सभी संख्याओं का सेट लेते हैं। जो इन संख्याओं में बिलोंग करेंगी उनमें हम वो एलिमेंट लेते हैं जो रियल नंबर्स में हो, वो हमारे x के एलिमेंट होने चाहिए और उन्हीं x के एलिमेंटों का इमेज बनना चाहिए जो कोडोमेन में उपस्थित होना चाहिए। वो हमारे कोडोमेन और रेंज के अंतर्गत आते हैं। जिन संख्याओं का इमेज हम बनाते हैं वो हमारे परास के रूप में काउंट किए जाते हैं, इसलिए इनको हम डोमेन, कोडोमेन और रेंज कहते हैं। आइए बच्चों, इसको हम एक एग्जाम्पल की सहायता से समझें। आइए बच्चों, डोमेन और रेंज को एक एग्जाम्पल की सहायता से समझें। माना x इक्वल्स टू 1 2 3 4 5 ये हमारा x सेट है और y इक्वल्स टू 1 2 3 4 5 से लेके 24 25 26 हमने दूसरा सेट ले लिया है। बच्चों, हम उन्हीं सेटों में डोमेन, रेंज निकाल सकते हैं जिनमें दोनों सेट नॉन एम्प्टी होने चाहिए। नॉन एम्प्टी मतलब इसमें कुछ ना कुछ एलिमेंट बस होने चाहिए। अगर एलिमेंट नहीं है तो उसको डोमेन, रेंज हम फाइंड नहीं कर सकते। बच्चों, हमने पहला एग्जांपल लिया fx बराबर 3x + 7। ये हमारा लीनियर एक्सप्रेशन है, ये लीनियर इक्वेशंस है, इसी का हमें डोमेन और रेंज फाइंड करना है। अब बच्चों, हम डोमेन जानते हैं, जैसा कि हम आपको बता चुके हैं। डोमेन का मतलब है एलिमेंट ऑफ x। x के एलिमेंट हमारे कौन कौन से हैं? 1 2 3 4 5
इन्हीं को हम डोमेन कहते हैं, या इन्हीं को हम शॉर्ट में डीएफ कहते हैं, या इन्हीं को बच्चों हम प्रांत या प्रभाव क्षेत्र कहते हैं। मतलब हमें एलिमेंट ऑफ एक्स चाहिए, तो ये x 1 2 3 4 5 हमारे डोमेन के एलिमेंट हैं, ये हम x में लिखेंगे। अब x की वैल्यू 1 रखने पर y का मान हमारा 10 आया, तो 1 का इमेज हमारा 10 पर बना। इसी प्रकार 2 का इमेज हमारा 13 पर बना, 3 का इमेज हमारा 16 पर बना, 4 का इमेज 19 पर बना और 5 का इमेज 22 पर बना। बच्चों जो हम इमेज निकालते हैं ये इमेज्ड एलिमेंट ही हमारे रेंज कहलाते हैं। तो हमने देखा कि 1 का बच्चों 10 पर बन रहा है और 2 का हमारा 13 पर बन रहा है और 3 का हमारा 16 पर बन रहा है, 4 का हमारा 19 पर बन रहा है और 5 का हमारा 22 पर बन रहा है। इसलिए हम बच्चों कह सकते हैं कि ये हमारे रेंज एलिमेंट होंगे जिसे हम RF से प्रदर्शित करते हैं। बाई में जो एलिमेंट है 1 2 3 4 5 से लेके 26 तक ये हमारे कोडोमेन या सहप्रांत कहलाते हैं। इस एक एग्जाम्पल की सहायता से बच्चों हमने डोमेन और रेंज के बारे में आपको बताया। आइए अब हम लोग आगे फंक्शन के बारे में सीखते हैं। आइए बच्चों सबसे पहले हम लोग आइडेंटिटी फंक्शन के बारे में सीखते हैं। इस आइडेंटिटी फंक्शन का डोमेन और रेंज किस प्रकार से हम ज्ञात करेंगे। बच्चों हम जानते हैं कि आइडेंटिटी फंक्शन y = fx = x हमारा आइडेंटिटी फंक्शन कहलाता है। इसे बच्चों हम 1 2 3 -1 -2 -3 के रूप में लिखेंगे। यहाँ -1 -2 -3 +1 +2 और +3 इस तरह से हम लोग लिखते हैं। बच्चों आइडेंटिटी फंक्शन में हम जानते हैं कि मूल बिंदु से होकर जाने वाली रेखा का समीकरण है जो 45 डिग्री का एंगल बनाती है। अब बच्चों ध्यान से समझिए मैं क्या कहना चाहता हूँ। डोमेन का मतलब है वे एलिमेंट x के जो हमारे x अक्ष की ओर लाइज करते हैं। देखिए x अक्ष हमारा ax और x डैश है। अब हम ax x पर हम इधर से धीरे धीरे चल रहे हैं, तो यहाँ से ये दूरी घट रही है और x की ओर बढ़ रही है। तो कम से कम दूरी हमारी है -∞ की ओर से हम +∞ की ओर बढ़ रहे हैं और इन नंबर को हम नंबर लाइन पर प्रदर्शित कर सकते हैं। इधर की वैल्यू हमारी -∞ है, अर्थात x की वैल्यू हमारी -∞ से +∞ में चल रही है, अर्थात हम कह सकते हैं कि इसका डोमेन -∞ से +∞ होगा, अर्थात इसी को हम R रियल नंबर्स का सेट कहते हैं। इसी प्रकार बच्चों हम रेंज जब देखते हैं तो नीचे से हम y का मान कहाँ तक है -3 -2 -1 ये -∞ से स्टार्ट होके +∞ तक जाता है, अर्थात हम कह सकते हैं कि रेंज का मान अर्थात y का जो वैल्यू है वो -∞ से +∞ तक नीचे से ऊपर की ओर बढ़ रहा है, अर्थात रेंज का मान हमारा -∞ से +∞ के बीच में लाइज करेगा। यही वैल्यू हमारी बच्चों रेंज कहलाती है। तो डोमेन और रेंज आइडेंटिटी एक ही यूनिट फंक्शन का दोनों बराबर होता है, जिसको हम R लिख सकते हैं या -∞ से ∞ लिख सकते हैं। ये दोनों ओपन में होने चाहिए, क्लोज में नहीं हो सकते हैं, क्योंकि -∞ +∞ कभी भी क्लोज इंटरवल में लाइज नहीं करते हैं। बच्चों हम लोग कांस्टेंट फंक्शन का डोमेन और रेंज किस प्रकार से फाइंड करेंगे हम देखेंगे। कांस्टेंट फंक्शन में बच्चों y = fx = c, जहां c हमारा एक अचर
पद है जो x रियल नंबर से बिलोंग करता है, इस फंक्शन को हम कांस्टेंट फंक्शन कहते हैं। बच्चों इसमें नोट कर लें, फंक्शन का ग्राफ जो है हमेशा x अक्ष के समांतर होता है और इसका डोमेन रियल नंबर से बिलोंग करता है और रेंज भी इसका एक निश्चित दूरी c को प्रदर्शित करता है, क्योंकि fx का मान यहाँ पर c लिखा हुआ है। 1 पर वैल्यू 1c, 2 पर वैल्यू 2c, 3 पर वैल्यू 3c है। अब अगर हम डोमेन चलते हैं तो डोमेन हमारा, आप ध्यान देते हैं कि माइनस एक्स डैश से प्लस एक्स की ओर बढ़ता है, जो माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी पर जा रहा है और y की वैल्यू हमारी 0 से c के बीच में लाइज कर रही है, इसलिए इसको r लिखा जाता है। ये हमारा डोमेन कहलाएगा और RF हमारा केवल हमारे 0 से c तक के बीच का हमारा सेट है, जिसको हम केवल c से सेट से प्रदर्शित करेंगे, अर्थात ये हमारा रेंज कहलाएगा। आइए बच्चों, हम लोग तत्सम फलन को या आइडेंटिटी फलन को और कांस्टेंट फलन को एक एग्जाम्पल की सहायता से समझें। बच्चों हमने let a equals to abc माना, यह फंक्शन a टेंड्स टू a, therefore abc का abc पर इमेज बन रहा है, a का इमेज a पर, b का इमेज b पर और c का इमेज c पर बन रहा है। Here fx equal to x दिया गया है, जहाँ x हमारा a में बिलोंग कर रहा है। अतः हम बच्चों कह सकते हैं कि ये प्रत्येक एलिमेंट का उसी एलिमेंट पर इमेज बन रहा है, इसलिए आइडेंटिटी फंक्शन है। और इसका भी अचर फंक्शन का a बराबर 1 2 3 लिया और इसका एक ही एलिमेंट 5 पर इमेज बन रहा है, तो जब सभी एलिमेंटों का केवल एक ही एलिमेंट पर इमेज बनता है तब इसे हम कांस्टेंट फंक्शन कहते हैं। इन दोनों फंक्शनों को अच्छे से बच्चों याद करें। ये दोनों फंक्शनों के डोमेन और रेंज पूछे जाते हैं, जिनको हमने एक एक डायग्राम के द्वारा बताया है।